सो गाइस हम लोग ने स्टेप 1 देख लिया, जिसमें हमने वो सारी कंडीशंस देख ली, जिसको फुलफिल करने के बाद ही हम उसको रेवेन्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अभी स्टेप 2 जो है वो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अभी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है कि जो भी हमारा प्रॉमिस है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे हम लोग ने एग्जांपल में देखा कि मैं वाटर फिल्टर प्लस मेंटेनेंस सर्विस दे रही थी, तो यहाँ पे मेरा 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बिकॉज मुझे वाटर फिल्टर भी देना है और मुझे मेंटेनेंस सर्विस भी देनी है। तो इंडेस ने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज रहेंगे उतने उतने हम लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। सपोज एग्जांपल मेरा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है और मैंने ऐसा ऑफर में कॉम्बो निकाला है जहाँ पे मैं एक आईफोन और मैकबुक दोनों को 2 लाख रुपीज में सेल कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से तो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है मेरा कॉम्बो सेल करना। बट इंडेस के लिए 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बिकॉज आईफोन एंड मैकबुक इंटर रिलेटेड नहीं है। मैं आईफोन को भी इंडिविजुअली यूज कर सकती हूँ, मैं मैकबुक को भी इंडिविजुअली यूज कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि दोनों को साथ में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईफोन से भी इंडिविजुअली बेनिफिट्स ले सकती हूँ और मैं मैकबुक से भी इंडिविजुअली बेनिफिट्स ले सकती हूँ। तो यहाँ पे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हम लोग कंट्रोल ट्रांसफर करेंगे तब। फिर आता है सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज मैंने सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस दी है फॉर 1 ईयर, और यहाँ पे जो भी मैं सर्विस दे रही हूँ वो सेम पैटर्न की है, सेम नेचर की है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे और इसका जो रेवेन्यू है वो ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी इंडेस ने ऐसे ऐसे केसेस दिए हैं जहाँ पे बहुत सारे डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है, बट तो भी हम लोग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे, हम लोग एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। वैसा फर्स्ट केस वैसा है कि जहाँ पे सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन हो रहा है टू प्रोवाइड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज मैं सोलर प्लांट की सर्विस दे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जहाँ पे मैं सोलर प्लांट बना के दे रही हूँ। तो अभी सोलर प्लांट बनाने के लिए मुझे इंजीनियरिंग सर्विस लगेगी, मुझे कंस्ट्रक्शन लगेगा, मुझे कंसल्टेंसी सर्विस लगेगी, मुझे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज लगेंगे सोलर प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन हो रहा है, तो मैं इसको एज अ सेपरेट सेपरेट डिस्टिंक्ट ऑब्लिगेशन नहीं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं बता सकती हूँ। इसको हम लोग एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। फिर ऐसा कोई गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर रहा है बाकी गुड्स एंड सर्विसेज को। अभी मेरा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे लाइसेंस भी दे रही हूँ और मैं क्लाइंट को इंस्टॉलेशन करके भी दे रही हूँ, और ये जो इंस्टॉलेशन है ना वो क्लाइंट बाकी वेंडर से भी करवा सकता है, बट मेरे क्लाइंट को एक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करके चाहिए जो कि सिर्फ मैं करके दे सकती हूँ। तो यहाँ पे ये जो है इसको एक ही हम लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। मैं लाइसेंस भी दे रही हूँ और मैं कस्टमाइज इंस्टॉलेशन भी करके दे रही हूँ, सो दिस इज वन सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फिर आता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हाईली इंटर रिलेटेड है। अभी मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जहाँ पे मैं पूरा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रही हूँ, तो अभी बिल्डिंग के लिए मैं डिजाइनिंग सर्विस भी दे रही हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस भी दे रही हूँ। तो जैसे जैसे डिजाइनिंग चेंज होती जाएगी वैसे ही कंस्ट्रक्शन चेंज होता जाएगा, तो ये दोनों रिलेटेड है, ये दोनों सर्विस रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मांगेंगे। सो गाइस लेट्स डिस्कस स्टेप 3 जहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस। अभी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है कि जो भी कंसिडरेशन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ट्रांजैक्शन प्राइस कैन इंक्लूड फिक्स कंसिडरेशन प्लस वेरिएबल कंसिडरेशन। अभी फिक्स कंसिडरेशन क्या होता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया क्लाइंट के साथ बिल्डिंग बनाने के लिए। मैंने क्लाइंट को बोला कि मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगी 12 मंथ्स के अंदर 50 लाख रुपीज में। तो ये जो 50 लाख रुपीज है जो फिक्स्ड है, जो उसको देने ही पड़ेंगे, इज अ फिक्स कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। बट मेरा क्लाइंट मुझे बोलता है कि नहीं मैम प्लीज मुझे 10 मंथ्स के अंदर बना के दो, मैं आपको परफॉर्मेंस बोनस दे दूंगा 10 lakhs का, बट आप मुझे 10 मंथ्स में बना के दो। तो ये जो कंसिडरेशन है वो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है कि अगर मैं 10 मंथ्स में उसको बना के दूंगी तो मुझे मिलेगा, वरना मुझे नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो इसको वेरिएबल कंसिडरेशन बोलते हैं। तो इंडेस ने वैसे मेथड्स प्रिस्क्राइब किए हैं जिसको यूज करके हम लोग वेरिएबल कंसिडरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैसे फर्स्ट मेथड है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो ये मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जहाँ पे 2 से ज्यादा आउटकम हो।
अभी मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि मैम आप 10 मंथ्स में बना के दोगे तो मैं आपको 10 लाख रुपीस एज अ परफॉर्मेंस बोनस दूंगा। आप 9 मंथ्स में बना के दोगे तो मैं आपको 20 लाख दूंगा, और आप 8 मंथ्स में बना के दोगे तो मैं आपको 25 लाख का परफॉर्मेंस बोनस दूंगा। फिर मैं अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी को यूज करके एस्टिमेट कर रही हूँ कि मैं 10 मंथ्स में बना के दूंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, 9 मंथ्स की 20% है, 8 मंथ्स की 10% है। और प्रोबेबिलिटी को यूज करके मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और जिससे मुझे वेरिएबल कंसिडरेशन मिल गया रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है। फिर दूसरी मेथड है मोस्ट लाइकली मेथड। अभी यहाँ पे सिर्फ दो ही आउटकम हो सकते हैं। मेरा क्लाइंट सिर्फ यही बोल रहा है कि आप मुझे 10 मंथ्स में बना के दो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो मैं 10 मंथ्स में बना के दूंगी, या तो मैं नहीं बना के दूंगी। ओनली टू आउटकम है, या तो मैं बना के दूंगी या तो मैं नहीं बना के दूंगी। मैं इसकी भी प्रोबेबिलिटी फिर फाइंड करती हूँ कि 10 मंथ्स में बनाने की प्रोबेबिलिटी 60% है, तो ठीक है, पूरा 10 लैक्स का वेरिएबल कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन प्राइस में ऐड कर लो। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो एएस लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए, और ये एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और उन्होंने डिसाइड किया है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो 36 मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए 25 करोड़ में। तो गाइज यहाँ पे जो 25 करोड़ है ना, वो फिक्स कंसिडरेशन है। ठीक है। फिर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है परफॉर्मेंस बोनस अर्न करने के लिए। तो उनको बोला है कि आपको 15% बोनस मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आपको 15% बोनस मिलेगा अगर आप 30th मंथ में कंप्लीट कर देते हो। सिमिलरली 10% का अगर आप 32 मंथ में कर लेते हो, 5% अगर 34th मंथ में हम लोग कंप्लीट करके दे रहे हैं तो ये उनको परफॉर्मेंस बोनस की कंडीशन दी है कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपको इतने अमाउंट का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग को प्रोबेबिलिटी दी गई है, ठीक है, कि 15% बोनस कमाने की प्रोबेबिलिटी 25% है, वैसे बाकी सब में भी। और इन एडिशन विद परफॉर्मेंस बोनस एस लिमिटेड को क्वालिटी बोनस भी मिल सकता है 2 करोड़ का, अगर उन्होंने गोल्ड स्टार रेटिंग जो कि डिफाइन किया है एज पर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर उन्होंने ये रेटिंग जो है गोल्ड स्टार रेटिंग उन्होंने अचीव कर ली, तो उनको 2 करोड़ का क्वालिटी बोनस भी मिलेगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि आप वेरिएबल कंसिडरेशन कैलकुलेट करके दो। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को कोई मेथड तो स्पेसिफाई किया नहीं है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज करना है, मोस्ट लाइकली यूज करना है। तो अभी देखो यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस बोनस में 2 से ज्यादा आउटकम है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कंसिडरेशन। और यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही आउटकम है, या तो क्वालिटी बोनस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, और हम लोग की प्रोबेबिलिटी भी 60% है। तो हम लोग 2 करोड़ डायरेक्टली वेरिएबल कंसिडरेशन मोस्ट लाइकली मेथड यूज करके रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं आपको सॉल्यूशन फटाफट बता देती हूँ। तो सॉल्यूशन में पहले हम लोग परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था ना, उसका मैंने 50% लेके परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट किया है, जो कि हमें यहाँ पे ही बोला गया है कि आप 15% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का लेके परफॉर्मेंस बोनस आपको उतना मिलने वाला है। तो मैंने वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, वही मैंने यहाँ पे ले लिए। और हम लोग का 0 भी बोनस मिल सकता है अगर हम लोग ने 36 मंथ में, या तो 36 मंथ के बाद अगर हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना के दी तो हमें कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 20% है। ठीक है। तो वैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी को यूज करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे और वेरिएबल कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अभी क्वालिटी बोनस में तो 2 ही है, या तो होगा, या तो हमें क्वालिटी बोनस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो पूरा ही 2 करोड़ हम लोग एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन मान के उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो टोटल वेरिएबल कंसिडरेशन हम लोग का 2.125 करोड़, और यहाँ पे हमें इन करोड़ ही कैलकुलेट करना है, तो मैंने इन करोड़ ही वैल्यूज ली है।
तो वेरिएबल कंसिडरेशन परफॉर्मेंस बोनस का जो भी था वो और क्वालिटी बोनस का ऐड करके हम लोग को वेरिएबल कंसिडरेशन मिल गया और हमारी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी, फिक्स कंसिडरेशन प्लस वेरिएबल कंसिडरेशन। तो फिक्स कंसिडरेशन हम लोग का 25 करोड़ था और ये वेरिएबल कंसिडरेशन को ऐड करके हम लोग ने टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस भी कैलकुलेट कर ली।